एसएससी जीडी अपने खुद की मोबाइल से आप किस प्रकार अप्लाई कर सकेंगे उसका जानकारी आप लोग को बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर अंतिम प्रिंट तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारे जानकारी बताने वाले हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप लोग फॉर्म भरने का पैसा बचाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आप लोग को किस प्रकार से अपना मोबाइल से आसान तरीका से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं उसका पूरी डिटेल आप लोग को बताने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का लिंक यदि आप लोग को नहीं मिल रहा है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसका लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप जब एसएससी जीडी का अप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास मार्कशीट होना चाहिए 10वीं क्लास का, इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए और एक फ़ोटो होना चाहिए। ये 4 चीज़ आपका जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो चलो आप किस प्रकार से इसका अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। यदि है तो इसमें यस करना है और यदि नहीं है तो इसमें आपको नो करना है। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर देना है। तो जैसे ही आधार नंबर देंगे तो मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। जैसे ही आप आधार कार्ड देंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ फिर से आपका आधार कार्ड नंबर मांगेंगे, फिर से यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आधार कार्ड देने के बाद टाइप ऑफ आईडी, तो इसमें आपको कुछ भरना नहीं है। तो नीचे आना है तो यहाँ पर आपका नाम देना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेम, तो इसमें आपका नाम है जो भी आप, तो अपना मार्कशीट में जो नाम रहेंगे वही नाम इसमें फिलअप कर देना है। आधार कार्ड और मार्कशीट में नेम सेम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई नेम, तो इसमें फिर से आपका नाम देना है। इसके बाद देखिए इसमें दिए हैं हैव यू एवर चेंज नेम, आप लोग नाम को चेंज कर सकते हैं। यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यस कीजिए, यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग नो कीजिए। तो इसके बाद नीचे जाना है फादर नेम, तो यहाँ आपका पिता का नाम देना है। तो चलो मैं यहाँ अपना पिता का नाम दे देता हूँ। जैसे ही यहाँ पिता का नाम देंगे इसके बाद बोलेंगे पिता का नाम को वेरीफाई करना है। तो आपका पिता का नाम यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर से अपना पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप पिता का नाम को वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद आपका यहाँ पर मदर का नाम आएंगे, तो यहाँ पर अपना माता का नाम देना है। जैसे ही यहाँ पर मदर का नाम देंगे तो इसमें फिर बोलेंगे आपका माता का नाम को वेरीफाई करना है। तो फिर से अपना माता का नाम वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अपना माता का नाम वेरीफाई हो गया। इसके बाद खुद का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है। तो चलो मैं अपना खुद की डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के बाद इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड, तो आपका एजुकेशन बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप किस सेंट्रल से पास किए हैं तो उसका सेलेक्ट करना है। तो मैं जैक से पास किया हूँ तो मैं जैक को इसमें सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो मैं इस बोर्ड के द्वारा पास किए हैं तो मेरा जैक, इसीलिए जैक पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप जिस बोर्ड से ही पास किए हैं तो उस बोर्ड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे में दिए हैं वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, तो आपको फिर से वही वाला दे देना है। तो यहाँ मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सेलेक्ट किया। इसके बाद देखिए रोल नंबर, तो यहाँ आपको देना है रोल नंबर। तो 10वीं क्लास में जो भी आपका रोल नंबर है जो पास किए हैं, मार्कशीट में है, एडमिट कार्ड में है, तो उस रोल नंबर यहाँ पर देना है। तो मेरा थे 0036, तो बोर्ड में मेरा 0036 मेरा रोल नंबर थे। तो इसके बाद इसका वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दिए हैं इसमें ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन सा साल में पास किए हैं। तो मैं 2018 में पास किया हूँ, तो मैं 2018 को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे इसके बाद इसका भी वेरीफाई करने के बोलेंगे आप कब पास किए थे, तो दोबारा से इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, तो आप किस लिंग में आते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं मेल हूँ तो मैं मेल में सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद वेरीफाई जेंडर, तो फिर से मेल को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद लिखिए लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने तक मिनिमम
पढ़ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मैं 12 क्लास तक मिनिमम पढ़ चुका हूँ, तो मैं 12 क्लास सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देना है मोबाइल नंबर, तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद फिर बोलेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो 2 बार से यहाँ पर नंबर देना है। तो जैसे ही नंबर दिया, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जैसे ही इसमें ईमेल आईडी देंगे, तो फिर वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी बोलेंगे। तो फिर मेरा ईमेल आईडी दे दिए। इसके बाद यहाँ पर दे देना है स्टेट, यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो इसमें आपका स्टेट या इसमें परमानेंट एड्रेस दे देना है। तो आपका स्टेट कहाँ पर पढ़ते हैं, तो मैं झारखंड पर रहता हूँ, तो मैं झारखंड पर सेलेक्ट किया। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, सेव। सबसे पहले आपको पहले चेक करना है, आपका गलती नहीं होना चाहिए, पहले से चेक करना है, अपना नाम चेक करना है, आधार कार्ड चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर इज मिस मैच बोल रहा है, तो मेरा आधार कार्ड अब तक इसका मिस मैच नहीं हुआ है। तो देखते हैं 955171331958, ठीक है। तो इसमें गलती हुआ था, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। मेरा गलती हो गया था तो सुधार किया, तो मेरा देखिए मिस मैच नहीं दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है, तो सारे इसमें चेक करना है। तो चेक करने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेव, तो इसमें क्लिक करना है। तो इसमें आपको सब कुछ देखना है, मोबाइल नंबर देखना है, इसके बाद ईमेल आईडी देखना है। तो इसको पूरी तरह से जांच करने के बाद आपके पास ओटीपी आएंगे, तो उस ओटीपी को फिर से क्या करना है, फिलअप करना पड़ता है। तो इसमें मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मैं पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसीलिए मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आप लोग को बताने के लिए ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो आप लोग इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देयर इज ए एरर एक्यूरेट प्लीज ट्राई टू लेटर, तो मैं पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा है। आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका जानकारी आप लोग को बता दें, आप इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका ओटीपी आएंगे, तो इसके बाद आपको ओटीपी फिल कर देना है। यदि आपका पासपोर्ट बोलेंगे, तो आप लोग जरूर इसका पासपोर्ट दे करके अपना नया पासपोर्ट दे सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करेंगे उसका जानकारी बताने वाले हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं, तो उसमें क्या करना है, तो इस डब्बा में फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर दिए हैं पासपोर्ट, तो जो भी आप पासपोर्ट रखें उस पासपोर्ट को यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यदि आप न्यू यूजर है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर, तो इसमें क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैं दे देता हूँ। जैसे ही मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे दिए, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है पासपोर्ट, जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय पासपोर्ट रखें, तो उस पासपोर्ट यहाँ पर दे देना है। जैसे ही अपना पासपोर्ट दे दिया, इसके बाद यहाँ पर बोलेंगे कैप्चा, तो इस कैप्चा को क्या करना है, यहाँ पर दे देना है। तो कैप्चा देने के बाद यहाँ पर दिए गए हैं लॉगिन, तो इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके और पासवर्ड दे करके और फिर कैप्चा पूरी तरह दे करके लॉगिन में क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे, तो आपका इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएंगे। इस प्रकार का आपका वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएंगे। इसके बाद देखिए कांस्टेबल जीडी, तो ये आपका जीडी का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इसमें आपको लिखा हुआ अप्लाई, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो आपको जूम करके दिखा देते हैं, तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में अप्लाई, तो इसमें क्या करना है, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार का आपका वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएंगे। तो इसमें सारे आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाएंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे, तो इसमें आपका सारा डिटेल आ जाएंगे। तो नीचे करते जाना है। तो देखिए यहाँ आपका जो भी बोर्ड से लिखे हैं, तो उसका रोल कोड आपका आ जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 14 नंबर में देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, वेदर यू आर एन एक्स सर्विस में, यदि आप लोग
एक्स सर्विसेज में तो इसमें यस करना है, यदि नहीं है तो इसमें नो करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर डेट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मेड, तो इसमें आप यदि एस सर्विसेज तो इसमें आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग का डेट दे देना है, और इसमें यदि नहीं है तो आप इसमें नो करके दे देना है। तो इसमें सारा जानकारी आप इस प्रकार भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैव यू ऑलरेडी ज्वाइनेड ए सिविल पोस्ट ए एवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ इस सर्विस है, आप पहले से इसका रिजर्वेशन में है, आप पहले से इसमें ज्वाइन हो चुके हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट, यदि आप पहले से ज्वाइनिंग करते थे तो इसमें डेट ऑफ बर्थ दे देना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए वेदर सीकिंग एज, तो आपका एज में रिलेशन पाने चाहते हैं तो आप लोग इसमें यस करना है, यदि नहीं चाहते हैं तो आप लोग इसको नो करना है। ध्यान देना इसमें, जब आप एज में रिलेशन पाना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पर जो एज रिलेशन दिए हैं तो नो किए हैं तो इसमें आप कुछ भी भरना नहीं पड़ेंगे। यदि आप एज में रिलेशन करना चाहते हैं तो इसमें आप एज का कोड देना पड़ता है। इसके बाद देखिए आर यू नेशनल कोडेड, तो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट तो इसमें आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो इसमें आपका सर्टिफिकेट का इसमें दे देने होते हैं, तो आप नो किए हैं तो इसमें नहीं देना पड़ते, नहीं तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो एनसीसी का होते हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ते हैं, भराफाई एनसीसी सर्टिफिकेट इसमें भरना पड़ता है। तो देखिए इसमें दिए हैं 17 नंबर में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आप देखिए कहाँ पर आपका नज़दीक आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए आपको सुविधा होंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं 1 नंबर में सेलेक्ट करता हूँ सबसे, तो मेरा सबसे नज़दीक रांची पड़ते हैं तो सबसे पहले मैं रांची दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ 2 में देखिए आपका जहाँ पर सामने होंगे तो उसमें आपको दे देना है, तो इसके बाद हम इसमें कोटक दे देता हूँ। इसके बाद देखिए हम कोलकाता दे देते हैं। इस प्रकार से आप दे सकते हैं, आपका जहाँ पर नज़दीक होंगे तो उस जगह को आप चॉइस करके इसमें दे देना है। 18 नंबर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन, आप कौन सा भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस भाषा को आपको चॉइस करना है। तो मैं हिंदी भाषा से लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी भाषा को चॉइस करता हूँ। तो भरापाई मीडियम कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन, तो इसमें आप कौन सा भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस भाषा को चॉइस करना है। इसके बाद 19 नंबर में दिए हैं स्टेट, तो यहाँ स्टेट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं झारखंड का दे दिया। इसके बाद भरापाई स्टेट, तो आपको स्टेट को भरापाई कर देना है, कोई वाला स्टेट ही दे देना है जहाँ पर आप रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट को चॉइस करना है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ 21 नंबर में हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट, देखिए जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट का यहाँ पर डिटेल देना पड़ता है। तो मैं अपना गांव में ही रहते हैं और अपना स्टेट में ही रहते हैं तो इसमें इसीलिए नो कर देता हूँ। इसके बाद देखिए वेदर यू वुड लाइक टू एवोल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट, आप उस स्टेट में कुछ रिवोल्यूशन पाना चाहते हैं तो इसमें यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यदि आप उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पर आपका गांव है तो इसमें आपका डिटेल नहीं भरना पड़ता है। इसके बाद 22 नंबर में देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू मिले टेनेसी, यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या कोई और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या डिस्ट्रिक्ट आप चेंज कर चुके हैं तो उसमें यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यदि आप किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो इसके बाद देखिए इसमें प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF, तो इसमें ध्यान देना है आप कौन सा पोस्ट को अच्छा लगते हैं तो उस पोस्ट को यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो यहाँ देखिए जो भी इसमें पोस्ट दिए गए हैं तो देखिए इसमें BSF दिए हैं A नंबर में, B नंबर में CISF दिए हैं, तो इस प्रकार से आपका दिए हैं। तो इस कोड को यहाँ पर क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं अपना पोस्ट फिलअप कर दिए हैं ABC, इसके बाद EDFH, तो इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगते हैं, जो भी पोस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उस पोस्ट को आप सबसे पहले यहाँ दे देना है।
तो इसके बाद जैसे ही आप इस पोस्ट को दे देंगे, यहाँ पर देखिए 25 नंबर में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप कितने तक मिनिमम पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपका डिटेल देना है। तो इसमें देखिए बीटेक दिए हैं, एमए दिए हैं, बीएड दिए हैं, सब कुछ इसमें दिए हैं। आप जितना तक पढ़ चुके हैं आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जो इसके बाद यहाँ पर देखिए 26 नंबर में डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। तो मैं इसमें 10वीं पास का स्टैंडर्ड दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं तो स्टेटस क्या है आपका, पासेड है, आप पास कर चुके हैं। इसका पासिंग ईयर कौन सा है, तो इसमें दे देना है। तो 2018 में पासिंग किए हैं, तो मैं यहाँ 2018 दे दिया हूँ। इसके बाद यहाँ जितना भी आए हुए हैं तो इसमें आपको फिलअप करना है। तो कितना परसेंटेज 10वीं में आए हुए हैं, तो मेरा परसेंटेज 70% आ चुका था। इसके बाद देखिए इसमें आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ एक्सचेंज जॉब, तो आपका जॉब यहाँ पर पहले से ही पर्सनल थे है या नहीं, तो इसमें आपको है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है आपका फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर साइज आपका 20 KB टू 50 KB आपका फ़ोटो दिए गए हैं। तो ध्यान देखना है, इसमें आप लोग का फ़ोटो जो मिनिमम 20 KB से 50 KB होना चाहिए, और ये आपका JPG होना चाहिए, और इसका इमेज साइज मिनिमम आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आप किस प्रकार से रिसाइज कर सकेंगे, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको और एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आपका फ़ोटो 24 अगस्त से इस पार का है तो आप लोग यस करना है। यदि आपका 24 अगस्त से पहले का फ़ोटो है तो इसमें आपको नो कर देना है। और आप लोग जब भी फ़ोटो लगाएंगे तो आप लोग ज़रूर 24 अगस्त से इस पार का ही फ़ोटो लगाना है, ताकि आपका एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत ना आ जाइए, आपका रिजेक्ट ना हो जाइए। इसको ध्यान करके आपको इस पार का ही फ़ोटो लगाना पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि 24 अगस्त से इस पार का फ़ोटो देना होंगे। आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू, तो इसमें आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है आई एग्री, तो इसमें क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आपका ग्रीन कलर का हो जाएंगे, इस प्रकार का आपका ग्रीन कलर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपको अनदर कैप्चा देना पड़ेंगे। तो इसमें जो भी इसमें कैप्चा दी है तो इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो आप इसमें जैसे ही फिल करेंगे DYEJE मेरा कैप्चा है, तो इस कैप्चा को हम फिल करेंगे। जैसे ही आप फिल करेंगे इसके बाद आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। तो प्रीव्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का वेबसाइट ओपन करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार का आपका वेबसाइट ओपन करके आ जाएंगे। तो इसमें आपको सारा डिटेल आपका देखना है, क्या गलती हुआ है, क्या मिस्टेक हो गए हैं। तो उसको चेक करने के बाद आपका फॉर्म को पूरी तरह से चेक करने के बाद यदि आपका इसमें गलती हुए हैं तो इसमें आपको एडिट मॉडिफाई में क्लिक करना है। यदि आपका सभी सही है तो आप इसमें सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप ST है तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएंगे, यदि आप OBC या कुछ और दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपका इस प्रकार का पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जनरल OBC, तो आपका इस प्रकार का पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोग इसमें पेमेंट कर देना है। यदि आपका पेमेंट नहीं होंगे तो उसका वीडियो हम बना करके आप लोग को दे दूंगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना राय दे दीजिए। यदि आप लोग इस प्रकार का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियो ला सकूं। तो आज की वीडियो इतना ही, चलो चलते हैं।